नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के बीच वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि ये केवल चुनाव का मामला नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधे हमले जैसा है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने हरियाणा में हुए कथित वोट चोरी के सबूत पेश किए थे और अब बिहार में भी इसी तरह की घटनाओं का खुलासा वो यहां पर कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक मॉडल जो कभी भारत भी नहीं आई, उसके बारे में बताया कि किस तरीके से कई जगहों पर उसकी वोटर आईडी बनी हुई है, चेहरा उसका पर नाम अलग। राहुल ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और वहीं जो मतदान केंद्र हैं उन पर भी लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। इस तरह का दावा राहुल गांधी की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से आ रहा है। अब उन्हीं के अनुसार बीजेपी के कई नेता दो दो जगह पर वोट डालकर खुलेआम चुनावी प्रक्रिया में धांधली कर रहे हैं, ऐसा बयान राहुल गांधी से आया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो कभी भी युवाओं और आम जनता के हित में काम नहीं करती। और कई ऐसी चीजें जो सरकार को लेकर राहुल गांधी ने यहाँ बड़ा खुलासा किया, किस तरीके से चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो नौकरी हो, किस तरीके से सरकार से कोई सहायता यहाँ पर किसी को नहीं मिल पाती है। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करने वाले यहाँ पर जो उन्हें करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए लोकतंत्र की, उसके बजाय वो इन सब के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने लगातार आरोप लगाए हैं, सवाल खड़े कर दिए हैं कि इस पर अब चुनाव आयोग क्या एक्शन लेने वाला है। राहुल गांधी का ये बयान न केवल बीजेपी के लिए चुनौती बन गया है, बल्कि पूरे बिहार के चुनावी माहौल को भी गरमा दिया गया है। चलिए देखिए रिपोर्ट। हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने कुछ दिन पहले ही वोट चोरी पर अपना कथित हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़कर चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों को घेरा था। अब बिहार चुनाव प्रचार के बीच राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर और भी आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने दूसरे चरण के प्रचार के दौरान न सिर्फ देश के युवाओं और जेन जी पीढ़ी से जागरूक रहने की अपील की, बल्कि सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लोकतंत्र को खत्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि सिर्फ एक चुनावी मामला नहीं है, बल्कि ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत के युवाओं और जेनजी साथियों, कल ही मैंने सबूतों के साथ बताया कि कैसे हरियाणा में वोट चोरी के जरिए सरकार बनाई गई और जनता का जनमत छीना गया। उन्होंने आगे कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने बिहार में वोट अधिकार यात्रा भी निकाली थी ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि किस तरह एसआईआर सिस्टम के जरिए मतदाता सूची में हेरफेर की जा रही है। राहुल गांधी के मुताबिक अब बिहार के कोने कोने से आ रही खबरें और वीडियो इस वोट चोरी के सबूतों को और मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाखों मतदाताओं के नाम पहले ही सूची से हटाए जा चुके हैं और अब मतदान केंद्रों पर लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। राहुल का दावा है कि बीजेपी के कई नेता ऐसे में जिन्होंने दो दो जगह वोट डाले हैं, यानी चुनावी प्रक्रिया के साथ खुलेआम धांधली की जा रही है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो कभी युवाओं, जेनजी और आम जनता के हित में काम नहीं करती। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र के इस खात्मे के मुख्य जिम्मेदार ज्ञानेश कुमार, सुखवीर सिंह सिंधु और विवेक जोशी हैं, जो चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी हैं, लेकिन अब वही लोकतंत्र की रक्षा करने के बजाय उनके साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान खुलेआम गड़बड़ी की गई। कई मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर प्रवेश ही नहीं दिया गया, जबकि कुछ जगहों पर लोगों के वोट पहले से ही डाले जा चुके थे। उन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य गलती नहीं, बल्कि संगठित चुनावी धांधली है, जो लोकतंत्र के मूल अधिकार मताधिकार पर सीधा हमला है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राहुल गांधी इस बार पीछे हटने वाले नहीं हैं।
उन्होंने पहले जहां चुनाव आयोग पर निशाना साधा था, अब सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम लेकर हमला किया है, जिससे आयोग पर विपक्ष का दबाव और बढ़ गया है। कांग्रेस इस मुद्दे को एक जन आंदोलन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी इसे राहुल की राजनीतिक रणनीति बता रही है। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि युवा और जेनजी पीढ़ी को इस मामले में सजग रहना चाहिए। उनका मानना है कि लोकतंत्र केवल वोट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे बचाने के लिए हर नागरिक को जागरूक रहना जरूरी है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वो मतदान के दौरान सतर्क रहें और किसी भी तरह के चुनावी फर्जीवाड़े को नजरअंदाज ना करें। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया कि क्या उन्होंने इन गड़बड़ियों को नोटिस किया है और क्या वो इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि लाखों मतदाता इस तरह की धांधली के शिकार हो रहे हैं और यदि चुनाव आयोग ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। राहुल का कहना है कि ये मामला केवल बिहार चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में मतदाता अधिकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर डालता है। इस पूरे मामले ने बिहार में चुनावी माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। विपक्ष और जनता की निगाहें अब चुनाव आयोग पर है कि वो इन गंभीर आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या आयोग इन आरोपों पर सफाई देगा या चुप्पी साधे रहेगा। फिलहाल इतना तय है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बयान का असर केवल चुनावी नतीजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में मतदाता जागरूकता को और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राहुल गांधी का यह अभियान युवा मतदाताओं के मनोबल को बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास है। इसी बीच बिहार के कई हिस्सों से वीडियो और रिपोर्ट सामने आई हैं, जिनमें वोटिंग के दौरान मतदाताओं को प्रवेश रोकने, पहले से डाले गए वोट और सूची में फेरबदल की घटनाएं दर्ज की गई हैं। राहुल गांधी ने इन सभी वीडियो और सबूतों का हवाला देते हुए कहा कि ये कोई मामूली गलती नहीं, बल्कि संगठित चुनावी साजिश है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि यदि चुनाव आयोग ने समय पर कदम नहीं उठाया तो लोकतंत्र और जनता का अधिकार खतरे में रहेगा। ये देखा जाना बाकी है कि बिहार चुनाव में इस मुद्दे का क्या असर पड़ेगा। क्या जनता राहुल गांधी की चेतावनी को गंभीरता से लेगी और क्या चुनाव आयोग इन गंभीर आरोपों पर समय रहते उचित कार्रवाई करेगा। क्या लोकतंत्र की सुरक्षा पर अब शासन प्रशासन की जवाबदेही तय हो पाएगी या ये मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा। फिलहाल बिहार चुनावी परिदृश्य में ये मुद्दा सबसे गर्म विषय बन चुका है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे आने वाले नतीजों पर निर्णायक प्रभाव डालने वाला मान रहे हैं। इसके साथ ही यह सवाल भी उठता है कि क्या युवा और जेनजी मतदाता इस बहस के केंद्र में खड़े होकर अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करेंगे या इन आरोपों के बीच चुनावी प्रक्रिया में भ्रम और संदेह और बढ़ जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, जिसको लेकर आज राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये मामला न केवल बिहार के चुनावी परिणामों बल्कि पूरे देश में लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर भी गहरी छाप छोड़ सकता है। जनता की नजरें अब चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की हर गतिविधि पर टिकी हैं और हर कदम पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या लोकतंत्र की रक्षा हो रही है या उसकी नींव पर चोट पहुंचाई जा रही है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।